कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं है। अच्छा। है गुफाई। हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है। महाभारत एक टॉपिक है जो बहुत लोगों से करीब है, थोड़ा उसको और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली मेरे लिए महाभारत में दो बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स है, एक है कर्ण और दूसरा है अश्वत्थामा। दोनों ही एक पावर के साथ जन्मे थे। अश्वत्थामा के सिर पे मणि था और कर्ण के ऊपर कवच और कुंडल थे। पहले तो मैं साइंटिफिकली समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में शायद लोगों को लगे कि ये कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू बी बोर्न विथ मेटल्स ऑन योरसेल्फ? वेल, यू कांट सी एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन आवर हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। उसका ये नहीं मतलब होता है कि उसको अपने को सब चीज़ों को लिटरली लेना है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं अविनाश, उसमें एक कान है। हमारा असल इतिहास 20 लाख साल पुराना है और ज़्यादा पुराना है, पर मैं 20 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं साउथ अफ्रीका में, और वो मिले 20 लाख साल पुराने। दिस ये प्रमाणित है जी, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 5000 साल पहले से कर रहे हैं। 20 लाख साल में 5000 साल 1% नहीं होता। यस। तो आपका 99% जो आपका इतिहास है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उस समय की बातें अभी तक पहुंची कैसे? सुन के पहुंची। सुन के कोई चीज़ आपको याद तब रहती है जब वो कहानियों के स्वरूप में सुनाई जाती है जी। इसीलिए आज भी हम लोगों को कोर्स की बुक्स याद नहीं होती। सच है, बिल्कुल। हमको क्या बातें याद रह जाती हैं? हमको फिल्में याद रह जाती हैं। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक, उस पर कहानी होती है। दूसरा, उसमें किरदार होते हैं। किरदार मिलके कहानी गढ़ते हैं। और अब जाके जो आप फिल्मों में देखते हैं, हम सिनेमा की बात कर रहे थे, उसका सबसे पहला स्वरूप क्या था? थिएटर जी, है ना। तो आज से ये जो रामलीला आज भी छोटे छोटे गाँव में होती है और साल भर होती है। आप जब जाएंगे ना तो जैसे मीना बाजार चलता है, मेला चलता है, सर्कस चलता है एक शहर से दूसरे शहर, वैसे आज भी कई रामलीलाएं जो चल रहे हैं। अच्छा। वो सिर्फ दशहरे के टाइम और दिवाली के टाइम नहीं है। उनकी आजीविका ही है ये कि हम रामलीला बोलते हैं। उसमें फिक्स किरदार हैं, ये तुम हनुमान बनोगे, तुम रावण बनोगे, आप सीता बनेंगी, और ये पूरा चल रहा है। तो जब आप कहानियों के तौर पे बताते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि उसको लिटरल मीनिंग में सब कुछ ले लिया जाए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो कहानी के तौर पे सुनाई जाए वो काल्पनिक है जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि सबसे पहले पानी में जीवन आया था, फिश के तौर पे। दशावतार में बोला हुआ है कि मत्स्य अवतार पहला है जी, मतलब पानी में आया था। पानी और जमीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है, और भी होते हैं पर कछुआ होता है जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार। ठीक है, हम लोगों ने, अब आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं है। पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा। तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी, कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है, और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा। कि एक मछली आई, उसने बोला प्रलय आने वाला है, तुम एक शिप बनाओ, शिप ऑफ थीसिस, आर्क ऑफ नोआ। तो उसने बनाया, फिर उसने हर जानवर के जोड़े को रखा, अपने लोगों को रखा, और फिर एक मछली ने उस नाव को, बहुत बड़ी विशाल मछली ने उस नाव को खींच के दूसरे आइलैंड तक वो लेके गई। करेक्ट। ये सबसे पहले आपके पूर्वजों ने कहानी बनाई थी।
उसी का नाट्य रूपांतर वो बना। कूर्म अवतार की कहानी है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो कूर्म अवतार विष्णु जी बने और वो नीचे लगे क्योंकि पर्वत जो है धंस जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ कूर्म अवतार हुआ। अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला जाता है कि पहली बार जब जीवन जमीन पे आया, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, पानी में तो आ गया था, व्हेन इट टुक अ फॉर्म, अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एन एनिमल जो कि हवा में ही सांस लेता है, पानी में नहीं ले सकता। अच्छा। इट वॉज अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। कांतारा फिल्म देखी होगी आपने, हम सिनेमा की बात डालते रहेंगे बिल्कुल। तो कांतारा में जिस भगवान के आसपास पूरी, जिस अवतार के आसपास पूरी बात है, हाँ, वो कहाँ से निकले? वो वराह अवतार से निकले। अच्छा। वराह अवतार कौन है? तो आप देखिए कि वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है? वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है। फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? वाइल्ड बोर। आप तेजी से, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। ये सारी विष्णु जी के अवतार हैं। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में, इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे। उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था। वो क्या खाते थे? वो शिकार करके खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार हुआ है। आप और आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए कि आपके हर भगवान के, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं। जी। बलराम आते हैं, दशावतार में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से कल्टीवेशन इतना बड़ा एक इंसिडेंट नहीं है हमारे इतिहास का कि जिसमें डिपिक्शन करके एक दशावतार को एक जगह दे दी जाए। जी। लेकिन बलराम थे कृष्ण के भाई। बलराम अपने समय के सबसे बड़े गदाधर थे। जी। ठीक है, अगर आप महाभारत देखे हैं या पढ़े हैं तो जो दो सबसे बड़े गदाधर माने गए हैं वो हैं भीम और दुर्योधन। जी। भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु कौन रहे गदा के? बलराम जी। हाँ। तो अगर आप बलराम की तस्वीर देखते हैं कहीं भी तो बलराम के हाथ में क्या होना चाहिए? गदा। पर है क्या? हल। ओह अच्छा। उनको हल दे रखा है हाथ में। औजारों की कमी पड़ गई थी कि आपने उनको हल दे दिया। वो दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन कि बाय दैट टाइम हम कल्टीवेशन सीख गए थे। तो वो पूरा इस तरीके से चला है। लेकिन आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोला जाएगा। अब जो लोग तर्क वितर्क करना चाहते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा एक शरीर था एक जंगली सुअर का जो कि पृथ्वी को, ऐसा नहीं है भाई, उसको आपको समझना भी पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पूर्वज उतने बुद्धिजीवी थे कि उनको लाइंस बिटवीन दी लाइंस दिखती थी, उनको समझ में आता था कि किस बात का क्या मतलब है। इसीलिए पुराने लोग श्लोकों में बात कर पाते थे, आप और मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारी समझ क्षीण हो गई है, हमसे भी ज़्यादा जिन लोगों की क्षीण हो गई वो इस तरीके की बातों पे सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, आ जाएगी बुद्धि समय के साथ। जी। ये कहानी हम सबको पता है कि जब महाभारत चल रहा था तब इंद्र जी गए और कवच और कुंडल लेकर आए कर्ण के पास। फिर ये एक मिस्ट्री वाला सवाल तो है ही। अरे हाँ, आपके सवाल का जवाब तो रह गया। करेक्ट। ये मिस्ट्री का सवाल तो है ही कि कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं हैं। हाँ, मैं अंबिकापुर नाम के एक कस्बे में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर। ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। है गुफा ही। हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है क्योंकि इंद्र जी ने जब, देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि आपको कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर, कोई ये जो प्राकृतिक विपदा है
अर्थक्वेक ही है, वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता उस मणि की वजह से जी, क्योंकि आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ, है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी, उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे आप। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से, भगवान जी लोग टाइम टाइम पे विद टाइम ज़रूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी और करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि द्वापर युग में भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा दंग। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, आप खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए राम के बाद फिर से राम नहीं आए हैं, कृष्ण आए। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया, दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई देव धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर, तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है जी। जिनका हाथ ऐसा है ना, वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। जिनका हाथ ऐसा है ना, वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना, तब परिवार के अंदर कलेश होता है जी। सोचिएगा इस विषय में जी। तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा था, और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीरी और रईसी का फर्क है कि अमीरी ना दिखती है, कल कोई गरीब होगा, आज जब अमीर हो जाएगा ना तो वो उसकी हरकतों में आपको दिख जाएगा गरीबपन। लेकिन जो रईस होगा ना, उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फर्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था, बिल्कुल। तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्या ये कारण है कि ये सारे जो अस्त्र है, ये जो वेपन्स है, वो अभी भी यहाँ पर है, क्योंकि शायद जब कल की अवतार आएंगे तब इनका वापर फिर से हो सकता है? ये तो कल की अवतार बता पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। और सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं जी। अच्छा, हाँ, सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं। उसका कारण ये भी है, मैं भगवानों के अस्त्र शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उन अस्त्र शस्त्र की बात कर रहा हूँ जो भगवानों ने किसी भी रूप में इंसानों को दिया था जी। त्रिशूल कभी शिव जी ने किसी को दिया नहीं, सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने कभी किसी को दिया नहीं जी। वो यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका अच्छा बुरा सब यहीं रहेगा। हम लोग अध्यात्म के तौर पे और स्पिरिचुअलिटी में इतने वीक हो गए हैं कि उन अस्त्रों शस्त्रों को जगाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं बची। वी कैन नॉट इन्वोक इट एनीमोर। है यही, वो मंत्रों में। ब्रह्मास्त्र भी यही है? बिल्कुल है, ब्रह्मास्त्र भी यही है। ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं दिखता है जैसा फिल्मों में दिखाया गया जी। और ब्रह्मास्त्र का कोई शेप साइज नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी बड़ा अस्त्र जो तीरों में दिखाया गया है। हाँ।
पर असल में कोई भी अस्त्र तीर में ही आएगा या तलवार में आएगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं है। वो एक मंत्र है, आप में उस क्षमता होनी चाहिए उस मंत्र को किसी भी चीज़ में डाल देने का। मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि एक घास के तिनके पे भी एक अस्त्र उतारा जा सकता है, पर वो तीरों में हमेशा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप दो लोग एक दूसरे से दूरी बना के लड़ते हैं, तो इसलिए तीर में सबसे ज़्यादा ये सब अस्त्र शस्त्र दिखाए गए। नहीं तो मेटाफोरिक नहीं है, आप कुल मिला के आप उसको किसी भी चीज़ में उतार सकते हैं। आपने दूसरी कहानी में देखा होगा ना कि दानव भी और देवता भी आंख बंद करते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे और हाथ में एक, करेक्ट, वो कहाँ से आता था जी, वो मंत्र से आता था। तो वो मंत्र को समझने और उसको अपने अंदर इन्वोक करने की जो क्षमता है वो अब के मानवों में नहीं है, इसलिए आप और मैं अस्त्र शस्त्र का वो नहीं कर पाते। जी, हिंदुत्व और सनातन में क्या फ़र्क है? आप हिंदू हो ना हो, आप सनातनी जरूर है। थोड़ा और क्योंकि समझाइए। बताता हूँ, क्योंकि सनातन जो है ना वो इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ओके, आप हिंदू हैं तो आप चुन सकते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं शैव हूँ, मैं शिव जी की पूजा करूँगा, कि मैं विष्णु जी की पूजा करूँगा, कि मैं पूजा नहीं करूँगा, कि मैं मूर्ति की पूजा करूँगा, कि मैं बिना मूर्ति के पूजा करूँगा, हाँ, कि मैं आस्तिक हूँ, कि मैं नास्तिक हूँ। आप इनमें से कुछ भी है ना, आप सनातनी तो हैं, बिकॉज सनातनी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, आज आप कोई भी चिन्ह पहनते हो, अगर आप घर में कभी कभी खाना हाथ से खा लेते हैं ना, तो आप सनातनी हैं। अगर आप आते जाते किसी को भी हाथ जोड़ लेते हैं तो आप सनातनी हैं। इस तरीके की चीज़ें और अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो आप, वो सनातनी इज़ अ कल्चर। अच्छा, सनातन जो है वो देवभूमि भारत की मिट्टी में है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो आप सनातनी हैं, आप हिंदू हो ना हो। हिंदुत्व होना, हिंदू होना एक रिलीजन है जी, आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इनको मानता हूँ, इनको नहीं मानता हूँ, इनको ऐसे मानता हूँ, उनको ऐसे नहीं मानता हूँ, है मेरे लिए शिव बड़े हैं, मेरे लिए विष्णु बड़े हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जी, लेकिन आप इनमें से कुछ भी होंगे तो आप सनातनी तो होंगे। सना हुआ है, सबके तन में सना हुआ है। मैं यही पूछ रहा था, सनातन का मतलब क्या होता बस यही है कि जिसके तन मन में सना हुआ है ये सब, हम नहीं बदल सकते आप। है? जी, अभी आप देखिए कहीं कहीं सिख धर्म में पैर छूना थोड़ी ना लिखा है, लेकिन पेरीपोना वर्ड है ना। करेक्ट, पहले वो पेरीपोना था, वो कई जेनजीज हो गए पीपी कर दिया उसको। पहले पूरा झुकते थे। अभी मैं देख रहा था कोई एक नया सीरीज आया, उसमें अनुराग कश्यप साहब विलन बने, उनका कोई गुर्गा है जी, बैड कॉप करके मूवी आई है। हाँ, तो उसमें वो झुकता है ऐसे थोड़ा सा, तो बोलते हैं बहुत गहरा है, तो बोलता है क्या, बोले पैर है मेरा, कुआं नहीं है, पूरा झुक, ठीक से पैर छू। सही बोल रहे हो, है ना, तो वो या मत छुओ या ठीक से छुओ, बात करेक्ट। पैर छूना क्यों जरूरी है और क्या मान्यता है इसके पीछे, अगर आप समझा सकते हैं? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना किसी को जाने पैर मत छूइए। कोई भी हो, आप चाचा हो, काका, ये बात कईयों को नहीं अच्छी लगेगी, पर जो सही है वो सही रहेगा, अच्छी लगे। अगर 100 लोग गलत चीज़ साथ में चीखेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी, और एक आदमी सही बात बोलेगा अकेले तो वो गलत नहीं हो जाएगी। जी, पैर छूना सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पैर छूते हैं तो आपके फिंगर टिप्स किसी इंसान के शरीर के आखिरी हिस्से को छूते हैं। वो हिस्सा डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा रहता था पहले, जब लोग नंगे पैर चलते थे। जी, अब मैं आपको सेम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वही अभी मेरे दिमाग में ऑर्गेनिकली आ रहा है कि अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, नीचे पूरा पानी साफ है, या मान लीजिए फिटकरी डाल दिया आपने पानी में, तो पूरा मैल जो पूरा गंदा वो ऊपर आ गया। जी, ठीक है, नीचे का पानी साफ है, तो आप पहले एक लेयर को हटाएंगे तब पानी साफ होगा। अगर आप बोलेंगे नीचे का पानी तो साफ है और सीधे मुंह से लगाएंगे तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी गंदगी। जी, है ना, तो वो ग्राउंड से हर इंसान का शरीर जो जुड़ा हुआ है वो पाँव से जुड़ा हुआ है। वो कहाँ से चल के आ रहा है, इसीलिए आज भी कई लोगों के घर में बोला जाता है जूते चप्पल बाहर उतारो। जी, कई लोगों के घर में ये माना जाता है कि घर में घुसने के पहले बाहर लोटे से पैर में पानी डालो, पैर दो फिर हाथ पैर
घर के अंदर लाओ, है ना, क्योंकि आपके पैर के साथ बहुत कुछ आता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस व्यक्ति का पैर छू रहे हो उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने फिंगर टिप्स की अलग एनर्जी होती है, फीट की एक अलग एनर्जी होती है। कोई कारण है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के का पाँव क्यों दबा रही, ठीक है, क्या कारण है? विष्णु जी के पाँव में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो धन धान्य चाहिए आपको, तो आपको विष्णु जी के पैर की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब मतलब ये साइंटिफिकली भी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी का पाँव छूते हो तो उसका एनर्जी आपके शरीर में जाता है। अच्छा, आप 4 उंगली से या पूरे हाथ से किसी के पैर के ऊपर का वो छूते हो, करेक्ट तरीका तो यही ना, पीपी की बात नहीं कर रहा। करेक्ट। तो आप पूरा ऐसे छूते हो। हाँ। फिर आप इस हाथ का क्या करते हो, कहाँ लगाते हो? सबसे पहले आप उसके पैर की जगह अपने सर को दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसका आचरण कैसा है। तो ये जो घरों में सिखा दिया गया है, ठीक है, हमारे भी माता पिता को उनके माता पिता ने सिखा दिया, हम क्यों पूछना छोड़ दिया ना, हम लोगों ने, हमने क्यों पूछना छोड़ दिया। मेरे घर में सिखा, बेटा अंकल है पैर छू लो। अरे चाचा बोलो तो एक बार सोचे भी। अंकल क्या होता है? अगर वो सच में UNCLE अंकल है और वो वहां से आया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि पैर छूने का औचित्य क्या है जी। तो हमको बचपन से ऐसे सिखा दिया गया, इनका पाँव छू, उनका पाँव छू, सबका पाँव छू। मेरी पहली शादी में मैंने दुनिया जहान का पाँव छुआ, बाद में मेरे को पता चला, ओ शिट, कैसे कैसे लोगों का पाँव छू लिया। तो उससे समझ में आया कि जब तक आप किसी को जान ना लो, करेक्ट, कोई बुआ हो, कोई भी हो जी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील, देखिए आस्था जो है ना वो मन से आती है, बिल्कुल, है ना। तो आप पाँव छूते हो तो ऐसे करते हो ना जी। तो एक आप उनको अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, दूसरा आप उनको अपने दिल में स्थान हृदय में स्थान दे रहे हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जिसका पाँव छू के आप उसको दिल और दिमाग में स्थान दे रहे हो, उस लायक है कि नहीं जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसका पाँव छू रहे हैं और किसका पाँव नहीं छू रहे हैं, वो आपका निर्णय नहीं है जी, वो सामने वाले का निर्णय है कि क्या वो आपकी नज़र में अपने आप को उस लायक बना पा रहा है कि आप उसका पाँव छुएं। वाह, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या? बिल्कुल। ये जैसे भगवा है, भगवा एक रंग है जी, आजकल तो बहुत बात है भगवा की। भगवा ना अविनाश 2 रंग मिलके बनता है, एक लाल और एक पीला जी, करेक्ट। लाल रंग जो है ना वो खतरे का प्रतीक है ना। जो भी चीज़ आप देखोगे ना, वो रेड मतलब डेंजर जी, और पीला देखते हो तो कैसा लगता है, थोड़ा सा सौम्य आता है ना, कूल, चंदन का कलर जी, ठंडक का कलर, बिल्कुल ठीक है। ये खतरे का लाल, खून का लाल और ठंडक का पीला, चंदन का पीला मिलता है तो भगवा बन जाता है। ये मेरे हाथ में नहीं है कि अगर मैंने भगवा पहन रखा है या भगवा उठा रखा है तो ये कौन सा रंग है। ये देखने वाले के नज़र पे निर्भर करता है कि उसको भगवे में कौन सा रंग दिखेगा। मेरे हाथ में है ही नहीं। वाह। तो मैं किसका पाँव छू रहा हूँ, मैं किसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने वाले के हाथ में। आप बनो ना उस लायक। अगर मैं आपका पाँव आज नहीं छू रहा हूँ, आप घर जाओ, आप सोचो कि ये लड़का मेरा पाँव क्यों नहीं छुआ, या आप मेरे से बात करो, मेरे से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को ऐसा लगा इसलिए, या आप मेरे को बताओ तुमको गलत लगा, लॉजिकली मेरे को एक्सप्लेन कर दो। करेक्ट। या आप बोलो कि बात तो सही। मैं तो शायद ये भी बोल दूंगा, मैं आपके पैर नीचे देखा, पैर गंदा था आपका, मैंने नहीं छुआ, क्यों छू मैं जी, ऐसा जी। वापस महाभारत पे चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है जी। जो बाकी चिरंजीवी हैं जो मुझे पता है वो हनुमान जी हैं, विभीषण है, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि, और 7वें हैं अश्वत्थामा। ये भी माना जाता है क्योंकि जो सारे चिरंजीवी हैं जब कल की अवतार आएंगे तब कुछ हेल्प होगा उनका भी उस अवतार के लिए। अश्वत्थामा ही क्यों चुने गए? मैं आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता हूँ जी। पता नहीं मुझे कि आपको पता है कि नहीं, पर पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा है। ओह अच्छा जी। तो अश्वत्थामा अपने आप में शिव अवतार है, पहली बात। दूसरी बात, ये फिर नज़रों की बात है कि आप उनको पांडवों के खिलाफ देख रहे हैं या कौरवों की तरफ देख रहे हैं, इसमें फ़र्क है। इसमें बड़ा फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी के खिलाफ जी, है ना। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे को लगता है यहाँ जितने हैं सबके साथ हुआ होगा।
कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक शख्स से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिए हैं या बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पिता नहीं करते? जी, हुआ है ना? बिल्कुल। या आपके परिवार और जन किसी के बारे में एक धारणा बना ली और बिना जाने आपने डिसाइड किया कि क्या करें यार, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता लेकिन अब परिवार का साथ तो देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उनके पिता बंधे हुए थे कुरु वंश के सिंहासन से। जी। वैसे भीष्म पितामह भी बंधे हुए थे। जी। अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण थे। ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे। और गुरु भाई भी थे। गुरु भाई तो वो अर्जुन के भी थे, गुरु भाई तो वो पांडवों के भी थे। जी। लेकिन पिता के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाते, आज की डेट में अगर वो पांडवों की तरफ से लड़े होते तो भी तो आज आप और मैं यही बोलते होते कि जिस गुरु से पूरी शिक्षा ली और जो पिता भी थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। जी। तो आप सोचिए कि उसके बाद आज जो मैसेज जाता सोसाइटी को वो कैसा जाता। जी। ठीक है, तो अश्वत्थामा एक अच्छे पुत्र थे। अश्वत्थामा की उस एक गलती के अलावा, जैसे कई लोग रावण के लिए बोलते हैं, रावण ने कोई गलती नहीं की थी, तो विद्वान था, सिर्फ उसने सीता का हरण किया, वही उससे गलत बात है। रावण ने 660 गलतियां की थी। राम का जन्म हुआ था रावण को खत्म करने के लिए, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था सबसे पहले कंस को खत्म करने के लिए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि मतलब कंस के लिए तो आकाशवाणी हो गई थी जी कि 8वां पुत्र आएगा मारेगा, मतलब तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा था। करेक्ट। और रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर रहा था। जी। तो जिसका आचरण शुरू से गलत होता है ना, वो बहुत सारी गलतियां करता कहीं पहुंचता है। अश्वत्थामा का बैक स्टोरी आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। वो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे पुत्र थे। उनका तर्क ये है, हेरा फेरी फिल्म देखी है, सिनेमा पे चल हेरा फेरी नाम का मतलब क्या है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती, हेरा फेरी कहलाती। जी। तो ये माना गया है कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं होता। ठीक है जी। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य का वध किया गया था वो गलत था। अश्वत्थामा के बारे में ये गलत खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हतो, बाद में पता चला हाथी मार। लेकिन उसके आड़ में द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे। वहाँ पे आपके धर्मराज युधिष्ठिर फिर आ जाते हैं, है ना, कि वो बोलेगा तो डाल दूंगा, वो आधी बात बोले फिर कृष्ण फिर आ जाते हैं। कृष्ण ने छल किया, बोले चलो शंख बजा दो सब। इसीलिए आज भी मतलब मेरे साथ तो जीवन भर ही हुआ है। मुझे आपका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, पर कभी आपके साथ ऐसा, हम लड़कों के साथ ऐसा हो ही जाता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आई लाइक यू अविनाश बट बात, हाँ ये बात वाला थोड़ा है ना, आई लाइक यू वेरी मच अविनाश बट एज अ फ्रेंड। जी हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों के लिए हमारे काम की बात ना बट के बाद की है। बट, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, ये जो 5-6 शब्द है जिसका अर्थात सेम ही है। जी। मेरे को कई लोग मिलते थे पहले भी, अभी भी मिलते हैं, अक्षत यू हैव गॉट सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी आर सो इंस्पायर्ड, इट विल मेक सच अ ग्रेट फिल्म बट वी कांट टेक इट। मेरे काम का ये है कि तुम मेरे से ये कहानी नहीं खरीद रहे हो, बाकी सब रहने दो। जी। बाकी मेरे को पता है कि मैंने अच्छी कहानी लिखी है, इसीलिए इतने कन्विक्शन से सुना रहा हूँ। जी। ठीक है, ये सबके जीवन का सत्य है। ये मेरे को सबसे पुराना उदाहरण ना यहीं से मिलता है कि अगर द्रोणाचार्य बट के आगे सुन लेते तो युधिष्ठिर ने ये कहा था कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया। कृष्ण ने बोला शंख बजा दो, सारे शंख बजा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला था पर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो सुना नहीं उन्होंने। जी। तो हमको बात का ही सुनना होता है कि आप फ्रेंड जोन हो। ठीक है, तो वो जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसके एवज में, उसके पहले तक अश्वत्थामा पूरे विधि विधान से, रूल्स रेगुलेशन से लड़ रहे थे कि सूर्यास्त होता है, शंख बजता है, युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जब ये लोग हार गए थे तो ये जाके पांडव समझ के एक शिविर में 5 लोगों को मारे और उस शिविर में आग लगा दी। वो पांडव के 5 भाई थे, जिसके कारण फिर गुस्से में कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हम अनंत काल तक देवभूमि भारत में
कोड़ ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक रेंग रहे हैं। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, एक तो बड़े जतन से पैदा हुए थे, बहुत यज्ञ तप और बहुत सारे मिन्नतें की थी द्रोणाचार्य और कृपि ने। कृपि मतलब उनकी पत्नी, कृपि मतलब कृपाचार्य की बहन। तो 7 चिरंजीवी में से ये तो एक तो मामा भांजा है जी। महाभारत में सिर्फ एक ही मामा भांजा नहीं है, जी 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 2-3 मामा भांजा है ना। कृष्ण भी मामा है और 2 शिव जी के स्वरूप हैं, एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा। एक अश्वत्थामा। और मामा 3 है, एक शकुनी मामा है, एक कृष्ण मामा है और एक कृपाचार्य। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामा हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उनके मुंह से हिनहिनाने की आवाज़ निकली थी, हॉर्सेस वॉइस। ओह अच्छा। तो अश्व मतलब हॉर्स, तो इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ऐसा माना जाता है वो अभी भी जो कि उनको श्राप मिला था अनंत काल तक कोड़ग्रसित शरीर लेके, फिर उसी समय उनका मणि कृष्ण जी ने निकाल लिया था। ये सब चीज इंस्पायर्ड है यार, मार्वल फिल्म देखे हो ना? बिल्कुल। थैनोस ने कैसे निकाला था? जी जी बिल्कुल, विजन के सर से। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर मैं थैनोस को कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये बताइए कि अश्वत्थामा एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और बहुत लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर आती है कि अश्वत्थामा यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ रोज सुबह वो दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ने, हरियाणा में किसी डॉक्टर ने, आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सालों पहले कि उस अश्वत्थामा खुद आए थे उनके पास अपना। वो वैद्य थे, उनका नाम कई जगह नहीं लिखा हुआ है और आयुर्वेदिक आयुर्वेद के वैद्य जी। पर आप सर कभी वास्तव में किसी से मिले हैं जो एक्चुअली उनसे मिले हों या कुछ और जानते हो इनके बारे में? नहीं यार, मैं अभी तक मेरी ऐसे डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि द हिडन हिंदू लिखने के बाद मेरे को लग रहा है किसी दिन अश्वत्थामा आएंगे मुझसे कि तुम बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, इधर आओ बात करनी तुमसे। तो मैं आई वुड रादर लाइक टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु कुड समडे क्लेम कि मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ। लेकिन अश्वत्थामा को लेके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि एक शख्स रहे, उनको जो नाम दिया गया उनके शिष्यों की तरफ से होता पायलट बाबा। हाँ, है ना, हिमालय में रहते थे। इनकी एक किताब भी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अच्छा। उसका नाम है हिमालय कह रहा है या हिमालय ने कहा था, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा जी। उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि जब वो हिमालय पे थे तो वो एक समुदाय से मिले। उस समुदाय को का जो लीडर था उसके यहाँ से लगातार मवाद बहता रहता था और उसको सब लोग बहुत मानते थे। उसके सुपरविजन में सब लोग बहुत खुश थे और वो सब के सब शिव के, मतलब वो पूरा समुदाय जो था वो शिव का भक्त था जी। और पायलट बाबा जब मिले तो पायलट बाबा ने सीधे सीधे उनसे पूछा और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अगर आप बोलेंगे कि अक्षत, क्या तुम्हारा नाम मनीष है? तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरा नाम अक्षत है। तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं वो हूँ। एक और बड़ा अच्छा विवरण मिलता है पृथ्वीराज चौहान के समय का, अच्छा, अश्वत्थामा से रिलेटेड, कि जब पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे युद्ध हारने के बाद, नहीं बहुत सारे युद्ध हराने के बाद, एक युद्ध हारने के बाद जंगल में भटक रहे थे। तो माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत अच्छी समझ थी ये औषधियों की, अच्छा, जंगल के औषधियों की। तो उनको भी अश्वत्थामा मिले थे और उनसे भी मदद मांगी थी कि इसका कुछ करो। ये भी डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको कुछ औषधियाँ बताई और उनको ये समझ में आया कि वो जो इंसान था जो मदद मांग रहा था उसको बहुत सारी और ज़्यादा औषधियों के बारे में मालूम था जितना पृथ्वीराज चौहान को मालूम था। उसके बावजूद वो मदद मांग रहे थे कि इतना तो मेरे को पता है, इसके आगे कुछ है तो बताओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कब तक युग चलेगा और ये जो 7 चिरंजीवी हैं ये एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कुछ अपनी अपनी तकलीफ़ों से अभी भी गुजर ही रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा। मुझे लगता है कि आप इन 7 चिरंजीवियों में से किसी को भी वरदान का नाम दें या श्राप का नाम दें, है तो सबके लिए श्राप है जी। आप नहीं चाहेंगे ना कि आप जितने लोगों को जानते हो सब पृथ्वी छोड़ के चले जाएं और आप यहाँ फंसे रहें, है ना। अभी आप कई लोग को जानते होंगे जो बोलते होंगे भाई 60 के बाद अपने को नहीं जीना, हाँ बस हो गया। आप ऐसे भी लोगों से मिलोगे जो बोलते होंगे भाई ये लास्ट है, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आना नहीं पड़े जी। सुना है जी, बहुत। हाँ, तो आप सोचिए कि एक इंसान, अब हनुमान तो राम के साथ रहना चाहते हैं जी,
तो उनके लिए तो ये अपने आप में सजा है ना कि मेरे राम चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ गए। उनकी बड़ी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। अश्वत्थामा को श्राप है, परशुराम ने भी सब कुछ ही खोया है, कृपाचार्य के पास भी कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सारे खड़े, इसीलिए आप 7 चिरंजीवी बोलते हैं ना, आप ये नहीं बोलते कि 6 वरदान पाए और 1 श्राप पाए। जी जी, एक ही लाइन में खड़ा कर रखा है सब। बिल्कुल। तो है तकलीफ, तो है ही, तकलीफ सबको है। महाभारत के और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है शकुनी। बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने सुना कि उनको केरला में एक मंदिर है जहाँ उनको पूजा जाता है। हाँ, है ना। क्यों? अच्छा, क्यों? एक कहानी है जिस पे बड़ा विवाद होता है बार बार। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा मसाला देता हूँ जी। तो शकुनी गांधार प्रिंस ऑफ गांधार थे ना जी। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी प्रिंसेस थी गांधार की जी। उनका भाई था शकुनी, गांधार का प्रिंस था। तो एक बहुत पुरानी बैक स्टोरी है जो सदगुरु सुनाते हैं। हाँ, है ना, आई एम कोटिंग हिम, कि भीष्म पितामह जब गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए लेने गए थे कि भाई हमने डिसाइड किया, आपने बाहुबली देखी है? सिनेमा पे चलता है। उसमें कैसे भल्लाल देव के लिए ये शिवगामी भेज देती हैं। करेक्ट। कि हमने डिसाइड कर लिया कि तुम बनोगे, पूछा थोड़ी ना गया था। तो उस समय ये कुरुवंश जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और गांधार छोटा सा एक राज्य था। इसीलिए मैंने बाहुबली बोला, आपको एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बोला गया कि हमने डिसाइड किया है कि धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी बनेगी आपकी गांधारी बेटी। तो उससे वो लोग बहुत खुश नहीं हुए थे, खास करके प्रिंस ऑफ गांधार मतलब शकुनी बहुत हर्ट था जी। कि होंगे बहुत बड़े राज्य के राजा लेकिन अंधे हैं, ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया। लेकिन उनके पिता मान गए। भीष्म पितामह का एक अपना ऑरा था, वो जो बोल देते थे वो बस पत्थर की लकीरें, बोल दिया ना हो गया, है ना, वो मेरा वचन ही है शासन, है ना। तो उस घबराहट में गांधार नरेश मतलब शकुनी के पिता जी भीष्म पितामह को ये बता नहीं पाए कि गांधारी मांगलिक थी और गांधारी की एक शादी कुत्ते से या बकरे से, ये अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं जी। कि कुत्ते से करा दी गई थी, कहीं लिखा गया पेड़ से कराई गई थी, कहीं बोला गया है बकरे से कराई गई थी। क्योंकि मांगलिकों के लिए माना जाता था कि उसका पहला जो रहेगा वो नहीं बचेगा। ये बात भीष्म पितामह को नहीं बताई गई। अच्छा। ये बात जब भीष्म पितामह को बाद में पता चली शादी के बाद, तो भीष्म पितामह को लगा कि चीटर्स हैं ये लोग, मेरे से चीटिंग कर दी इन लोगों ने। तो इन्होंने बोला कि तुम पूरे कुनबे को लेके इधर आओ, हस्तिनापुर आओ। हाँ। हम आपको अतिथि बना के बुला रहे हैं। आज की डेट में अतिथि का मतलब क्या होता है? आप अविनाश आए अक्षत के घर और अक्षत ने बोला हे अतिथि देव बताइए आप क्या खाएंगे जी, और मैंने ऑर्डर कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं जो बनाऊंगा आपको खाना पड़ेगा, वो मैं अपनी क्षमता अपने लायकी से बनाऊंगा और आपको वो ग्रहण करना पड़ेगा, आप नहीं बोल सकते जी। आप अतिथि हैं। तो जब ये सारे लोग आ गए, पूरा कुनबा, राजा से लेके और शकुनी और पूरा मामा काका चाचा ताऊ सब आ गए, उन सबको भीष्म पितामह ने जेल में भर दिया, बंदी बना लिया सबको। अच्छा। और रोज उनको एक मुट्ठी चावल देते थे, बोले खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 100 लोग का खाना कैसे? सबके बीच, सबको नहीं, ओवरऑल एक मुट्ठी चावल सबके लिए। हाँ। एक एक करके लोग मरने लग गए। इन सब ने डिसाइड किया कि ऐसे एक एक 2-2 दाना खाएंगे तो सब मर जाएंगे जी। एक काम करते हैं, सारा किसी एक को खिलाते हैं, क्योंकि मरना तो तय है। वो किसी एक को खिलाया जाए, वो डिसाइड हुआ शकुनी को खिलाओ, क्योंकि प्रिंस है जी, अगली जनरेशन और अगले राज्य का वो है। शकुनी जेल में जाने के पहले भी अय्याश था। अच्छा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ हाँ। तो मदिरा सेवन से लेके सारे शौक थे। एक एक करके सब मरते चले गए। आखिरी में 2 लोग बचे, प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी और गांधार नरेश किंग ऑफ गांधार। और किंग ऑफ गांधार जो थे एक तो बुजुर्ग, ऊपर से बहुत कमज़ोर। तो जब उनको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ तो उन्होंने शकुनी को बुलाया, मतलब एक ही जगह, बोले कि मैं तुमको एक गिफ्ट तोहफा देना चाहता हूँ। बोले अब इतने कमज़ोर थे, उठ नहीं पा रहे थे। बोले इधर आओ, आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ। और खड़े हो गए। जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति से उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मारी। अच्छा। और उसका घुटना तोड़ दिया। इसलिए लिम्प करते हैं। तो शकुनी बिल्कुल दर्द से करा, बोला मैं आपका बेटा हूँ, ये क्या किया आपने? बोले तुमको जिंदा रखने के लिए ना मेरा पूरा कुनबा मर गया,
तुम इतने बड़े अय्याश हो कि यहाँ से बाहर निकलोगे थोड़े दिन में फिर भूल जाओगे कि क्या हुआ है। तुम्हारा घुटना तोड़ दिया गया है, हर कदम पे तुमको याद आना चाहिए कि यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ है, ताकि तुमको ये याद रहे कि तुमको इस कुरु वंश को बर्बाद करना है। जी। पहले तुम्हारी बहन को गलत तरीके से लिया, फिर तुम्हारा पूरा कुनबा खत्म कर दिया। तो भीष्म पितामह जिस चीज के फेवर में खड़े हैं, तुमको उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना है। ठीक है, तो आप महाभारत पढ़ लें, चाहे उठा के देख लें जी। आपको दिखेगा कि हर समय शकुनी क्या कर रहा है ना, वो भीष्म पितामह को समझ में आ रहा था। दो लोग थे जो लगे हुए थे कि इसको फेल करना है, एक भीष्म पितामह और दूसरा विदुर जी। और शकुनी इन दोनों पे भारी पड़ा। कृष्ण तो बाद में आए थे पिक्चर में, करेक्ट। उसके बहुत पहले से लगातार भीष्म पितामह और विदुर को शकुनी हराता आ रहा था यहाँ से। अब घुटना तो तोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता ने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डियों का पासा बनवाना। देखा होगा ना जी, बिल्कुल। वो तुमको वरदान है इस घुटने के बदले, जो मांगोगे वो आएगा। अब इसका उपयोग तुमको कैसे करना है, क्योंकि तुमको यही सब करने का शौक है जी, यही करो और इसी में हराओ सबको। तो फिर वो पूरा प्रपंच रचा गया था और पूरा खेल हुआ था जिसमें हुआ था, सब हुआ था। बिल्कुल। तो ये शकुनी, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया फिर युद्ध शुरू हुआ। ये एनेक्डोट स्टोरीज हैं जी, मुझे लगा कि जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो जब ये सब कुछ हो गया तब एक दिन सब खत्म होने के बाद शकुनी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, मतलब विचलित हुए, अंदर से तकलीफ हुई कि यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब कुरु वंश को ख़त्म करते करते मैंने कितने सारे कितनी माँओं से उनके बच्चे छीन लिए, इस परिवार के अलावा वो सैनिक जी, वो दूसरे राज्य जिनका कोई लेना देना नहीं था, सब घुस गए इसमें। तब वो केरल में मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो उस गांव में गए, एक बड़े से पत्थर पे बैठे और तप करना चालू किए शिव जी के लिए। बहुत समय तक तप करना है। शिव जी आए खुश होके, बोले मांगो क्या मांगते हो धूर्त कहीं के। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा जी, उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। वो जितने लोग इस युद्ध में स्वाहा हो गए मेरी जिद पे, जितने नॉर्मल सोल्जर्स थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मेरी जिद और मेरे षड्यंत्र में मारे गए, उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए, उन सबको मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस बात से खुश हुए शिव जी और उनको तथास्तु बोले। तो ये जो आखिरी में एक अच्छा काम किए, उस नाम से शकुनी का एक मंदिर है केरल में, अच्छा, जिसका नाम है अभी जो आपने बोला था पवितेश्वर मंदिर है। वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो गूगल करेंगे आप तो मिल जाएगा। अब सब हम ही बताएं क्या, ढूंढ लो कभी। नहीं, पर शायद इसीलिए उनको स्वर्ग भी मिला है। ये भी कहते हैं कि दुर्योधन और शकुनी को स्वर्ग मिला हुआ है। दुर्योधन का तो सुना है, शकुनी का पता नहीं। इंटरेस्टिंग। सर, चिरंजीवी की बात कर रहे थे। अब लोग कहते हैं 7 चिरंजीवी हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भी हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम्स जिसको कहा जाता है कि शायद 8वां चिरंजीवी है, वो है नारद मुनि। अब नारद मुनि को हमने बहुत कथाओं में देखा हुआ है, इधर से उधर, उधर से उधर। मतलब आज के ज़माने में देखें तो INB मिनिस्ट्री थे उस ज़माने की। बिल्कुल। पर क्या है उनकी कहानी और कहाँ से आए? आई थिंक ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम पहली बात तो कि हम प्रथम पत्रकार की बात कर रहे हैं, है ना, दुनिया के पहले संवाददाता जी, है ना, जो सब जगह जा पाते थे, सब लोगों की बात इधर से उधर करना ही उनका काम था। नहीं, नारद मुनि को हम चिरंजीवी में नहीं काउंट कर सकते अविनाश। उसका कारण है कि चिरंजीवी उन लोगों की बात हो रही है जो पृथ्वी में जन्म लिए हों, यहाँ पे रहे हों। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं 7 नहीं 8 चिरंजीवी हैं और 8वें का नाम मार्कंडे बोला जाता है, ऋषि मार्कंडे। वो भी गलत बात है। वो इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, चिरंजीवी और दीर्घायु 2 अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब इमॉर्टल है, दीर्घायु का मतलब है वेरी अ लास्टिंग एज। तो दीर्घायु की बात आप करेंगे तो उसमें मार्कंडे आ जाएंगे, उसमें जटायु आ जाएंगे, उसमें जामवंत आ जाएंगे। ये सब लोगों की एजेस, इनको वरदान था बहुत लंबे लंबे एजेस का। कोई 2 युग जिया, कोई 3 युग जिया, लेकिन उनमें से कोई इमॉर्टल नहीं है। इमोर्टैलिटी का वरदान 7 लोगों को है। ये सब दीर्घायु वाले लोग हैं। अच्छा, इसीलिए आप जटायु की जामवंत की कहानी में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि एक समय में जामवंत हनुमान से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। अच्छा। जामवंत बुजुर्ग थे जब रामायण चल रहा था,
तो वो अपने मतलब लगभग आखिरी में थे, और उनका आखिरी ये था कि वो कृष्ण से भी लड़े। ओह अच्छा। राम के बगल में खड़े होने वाला जामवंत उसी जीवन में कृष्ण से भी लड़ा है। मतलब वो त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग के खत्म होते तक थे, लेकिन उसके बाद नहीं थे। मार्कंडे के बाद दीर्घायु था जी। तो चिरंजीवियों की जब हम बात कर रहे हैं, चिरंजीवी में एक शब्द है ना, जीवी। जी। जीवी कहाँ लगता है? जो यहाँ पैदा होते हैं। जी। जीव जंतु जीवी। करेक्ट। नारद चिरंजीवी में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जीवी में नहीं आते। आप हमको समझना पड़ेगा। देखिए हम कई बार आपने सुना होगा ना, अरे इनके तो 33,000 भगवान है। हमारे 33,000 भगवान नहीं है, हमारे भगवान 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो देवी देवता हैं, ठीक है। और वो कोटि है, कोटि मतलब 33 प्रकार। कोटि मतलब करोड़ नहीं होता जी। अभी भगवान और देवों का फर्क क्या होता है, पहले अपन वो समझ लेते, फिर अपन नारद जी पे चलते हैं। क्योंकि दिस इज आई बिलीव दैट यू नो, ये बड़ा ये ना ABCD है। हाँ। हमारे हिंदुत्व का जी। यही नहीं पता तो फिर आगे आप ABCD नहीं सिखा पाएंगे तो आप वर्ड्स लिखना और सेंटेंस बनाना सिखा ही नहीं सकते। बिल्कुल। भगवान क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर। ये फुल फॉर्म है भगवान का। जो भी शख्स इन 5 तत्वों को वश में करना जाने वो मेरे लिए भगवान हो जाता है, ठीक है जी। इसीलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, लेकिन आप कभी सूर्य भगवान नहीं सुने, आप सूर्य देव सुने। हाँ। पवन देव, वायु देव, ठीक है जी, जल देव, ये जो अग्नि देव, ये जो देव है ना, ये सब के ऊपर होते हैं भगवान। अब आप बोलेंगे कि पर गणेश जी भी तो भगवान है। गणेश जी तो शिव जी के लीनिएज है ना जी, तो मेरा खून तो उसी श्रेणी में गिरेगा। करेक्ट। तो उनकी बात नहीं हो रही, जो प्रथम नाम हो रहा है जी। अब आ जाते हैं नारद मुनि पे। तो नारद मुनि जो हैं वो आपने सही कहा कि ब्रह्मा जी की गोद में उनका वो हुआ था, ब्रह्मा जी की गोद से वो आए थे। और बहुत